सबको हिंदू राष्ट्र तो चाहिए, लेकिन राम मंदिर बनाने वाले को सबने मिलकर हरा दिया। इस वक्त बस ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर एक ही बात की चर्चा है कि क्या हिंदू समूह थैंकलेस होता है, मतलब उसमें धन्यवाद या किसी के प्रति आभार व्यक्त करने की शिष्टाचार नहीं होती है। देखिए, वोट आप किसको देते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है और आपका यह संवैधानिक अधिकार भी है कि आप किसको वोट देते हैं। लेकिन जिस राम मंदिर के लिए करीब 500 सालों की लड़ाई आपने लड़ी, उस राम मंदिर जिस इलाके में बना, यानी कि जिस अयोध्या में आपने, जिस अयोध्या के लिए आपने लड़ाई लड़ी, उस अयोध्या में बीजेपी की हार हो गई। इस हार के बाद लोग ये चर्चा कर रहे हैं और इस घटना को सीधे सीधे कल्याण सिंह से जोड़कर देख रहे हैं कि जिसने कारसेवकों पर गोली चलवाई थी, यानी कि मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी, वो जीत जाती है, और जिसने राम मंदिर बनवाया, कारसेवकों को श्रद्धांजलि दी, उनको सम्मान दिया, उसे लोगों ने मिलकर हरवा दिया। एक और चर्चा की जा रही है कि जब बाबरी का ढांचा गिरा था, उस वक्त मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह ने हिंदुओं की खातिर और हिंदुओं की आस्था का ख्याल रखते हुए अपना इस्तीफा उस वक्त दे दिया था। कल्याण सिंह ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दे दिया था। सोचकर देखिए, उसके बाद कल्याण बाबू कभी नहीं मुख्यमंत्री बन पाए, कभी जीत भी नहीं पाए। तो क्या हिंदू राष्ट्र जब यह मांग उठती है, तो जो लोग भावनात्मक रूप से इसका सपोर्ट करते हैं या जो लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, वो जब राम मंदिर पर वोट देने की बारी आई तब सुस्त क्यों पड़ गए? क्या वाकई में हिंदुओं के भीतर राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं था? अयोध्या में जो बीजेपी का उम्मीदवार था वो हार चुका है। आपको बता दें कि ये फैजाबाद लोकसभा की सीट थी जहां पर बीजेपी शुरुआत से ही पिछड़ती नजर आ रही थी। लल्लू सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, पिछली बार भी वो सांसद रह चुके थे, वो समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद के हाथों हार गए हैं। और यह हार बीजेपी को इसलिए टीस दे रही है क्योंकि उसी अयोध्या में कितने संघर्षों के बाद डबल इंजन की सरकार कहलाने वाली, यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने राम मंदिर की स्थापना की। साल 2020 में जब राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, तब 2022 के चुनाव में इसका फायदा हुआ, एक करंट दिखा था। लेकिन जब राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, जब पूरी दुनिया को, पूरे भारत को यह लग रहा था कि राम मंदिर ने विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया है, और यह सोचकर देखें कि जिस विपक्ष ने राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए भी मना कर दिया, न्योता ठुकरा दिया, उस विपक्ष को लोगों ने वोट कर दिया। ये आज भारत की एक ऐसी घटना है जो लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। क्या हिंदू अपने घर में बैठकर सिर्फ यही सोचता रहा कि मोदी जी तो जीत ही जाएंगे, उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया है? क्या लोग घरों से नहीं निकले इस भरोसे में या इस अति आत्मविश्वास में कि मोदी 400 पार पहुंच गए हैं? आपके एक सोच ने कैसे राम मंदिर बनवाने वालों को हरा दिया है, इसका यह सीधा सीधा और प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए हिंदू राष्ट्र अब लगने लगा है कि एक कल्पना भर है, एक मांग भर है, जिसे सिर्फ लोग अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब आप हिंदू राष्ट्र चाहते तो इसका मतलब सीधा सीधा था कि वहां लल्लू सिंह की जीत होती। लेकिन आपने किसको वोट दिया? उस शख्स को वोट दिया जिसकी पार्टी ने कारसेवकों पर गोलियां चलवाई थी, जिसकी पार्टी के ऊपर आरोप लगा हजारों कारसेवकों के कत्ले, सैकड़ों कारसेवकों के कत्लेआम का। यही नहीं, जिस पार्टी ने, आप देखिए, जब कारसेवा निकली थी, उस कारसेवा में रुकावट डाली, कांग्रेस ने रुकावट डाली थी, और जिस पार्टी ने शाहबानो के केस में फैसला पलट दिया था, उस पार्टी को भी यूपी के लोगों ने जबरदस्त समर्थन दिया। यह सीधा सीधा यह बताता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को, या उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में, और खास तौर पर अयोध्या के लोगों के मन में कहीं से भी राम मंदिर के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी, उनका कोई आभार नहीं था। उनके लिए तभी अच्छा था जब वहां बाबरी का ढांचा था, उनके लिए तभी अच्छा था जब राम लला की जमीन पर किसी और का कब्जा था।